हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नैतिक शिक्षा का पाठ 11, जिसका नाम है परिश्रम ही सच्चा धन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 अपने मित्र बने शत्रु नहीं करवाया था। तो चलिए पाठ 11 शुरू करते हैं। सुबह सुबह दादाजी ने उठकर धरती को प्रणाम किया। विनीत कई दिनों से अपने दादाजी की इस नित्य क्रिया को देख रहा था। आज अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप उठते हुए सबसे पहले धरती को स्पर्श कर प्रणाम क्यों करते हैं? दादाजी ने कहा, बेटा, धरती हमारी माँ है। जिस प्रकार हमें जन्म देने वाली माँ हमारा पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती माँ भी जीवन भर हमारा भरण पोषण करती हैं। विनीत का बालमन फिर उलझ गया। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, धरती माँ हमारा भरण पोषण कैसे करती हैं? दादाजी ने विनीत को समझाया, हम जितनी मेहनत और लगन से धरती पर अन्न उपजाते हैं, यह हमें उससे कई गुना फल देती है। दादाजी ने देखा कि विनीत की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने विनीत से कहा, आओ बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान के पास जमीन तो बहुत थी, परंतु वह परिश्रमी नहीं था। मेहनत करके जमीन पर अन्न उपजाने की बात उसे तनिक भी नहीं सुहाती थी। इस अकर्मण्यता ने उसे गरीब बना दिया। वह सोचता था कि धन के बिना जीवन बेकार है। काश उसके पास भी बहुत सारा धन आ जाए। धन की चिंता में खेती करने में भी उसका मन नहीं लगता था। दिन प्रतिदिन उसकी खेती सूखती जा रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम अपनी ज़मीन बेचकर धन प्राप्त करें, इससे हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। इस पर किसान की पत्नी ने कहा, ज़मीन बेचकर प्राप्त हुए धन से हमारा जीवन भर गुजारा नहीं होगा। तुम तो ईश्वर में श्रद्धा रखते हो, उनकी भक्ति भी करते हो, तुम अपने भगवान से ही धन मांग लो। किसान को अपनी पत्नी की बात जच गई। उसने भगवान की भक्ति में की और भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने उसे बहुत सारा धन देने का वर देते हुए कहा, जितना धन मैं तुम्हें दूंगा उतना ही धन सबके पास होगा। किसान ने कहा, ठीक है। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने अपने घर पहुंचकर देखा तो बहुत खुश हुआ। उसके पास घर पर धन के भंडार थे। किसान ने अब अपने खेतों में परिश्रम करना छोड़ दिया। इससे उसकी खेती पूर्णतः सूख गई। किसान खेती के सूखने से चिंतित नहीं था। उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन जो था। किसान अपनी पत्नी के साथ बाजार गया। उसने दुकानदार को सुंदर सुंदर वस्त्र दिखाने के लिए कहा। दुकानदार बोला, वस्त्र तो मैं दिखा दूंगा, पर बदले में आप मुझे क्या देंगे? किसान ने कहा, मैं तुम्हें बदले में धन दूंगा। दुकानदार बोला, धन तो मेरे पास भी है, कुछ और वस्तु दो। किसान हैरान था। वह कई दुकानों पर गया, परंतु सभी ने धन के स्थान पर अन्न की मांग की। किसान निराश होकर घर वापस लौट आया। वह कुछ भी नहीं खरीद पाया। सभी धन देकर सामान खरीदना चाहते थे। परिश्रम करके अन्न उगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। किसान ने भगवान को याद किया। भगवान के प्रकट होने पर उसने कहा, भगवान, आपने मुझे धोखा दिया है। भगवान बोले, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने धन मांगा, मैंने तुम्हें धन दे दिया। किसान बोला, पर भगवान, वह धन मेरे काम नहीं आया। मैं उसका लाभ नहीं उठा पाया। मैं उससे कोई भी वस्तु नहीं खरीद पाया। सभी के पास धन है, उन्हें तो धन नहीं अन्न चाहिए। अब मैं इस धन का क्या करूं जो मेरे किसी काम का नहीं? भगवान ने किसान से कहा, पगले, असली धन तो परिश्रम है। तुम्हारी जमीन है, जिससे न केवल तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बल्कि अन्य लोगों का भी भरण पोषण होता है। ये सोना चांदी, ये रुपये पैसे असली धन नहीं है। तुम अपने परिश्रम से असली धन कमा सकते हो।
किसान भगवान की बात सुनकर रो पड़ा। उसे अपनी अज्ञानता पर दुख हुआ। उसने भगवान के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना की। किसान बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। मैं इस झूठे सुख के लालच में अपने परिश्रम रूपी धन को छोड़ने जा रहा था। मेरी धरती माँ ही कुबेर का खजाना है। अब मैं खूब मेहनत करके अन्न रूपी धन कमाऊंगा। इससे मेरा ही नहीं बल्कि सारे जग का पालन पोषण होगा। उसके बाद किसान अपनी पत्नी के साथ मिलकर खुशी खुशी खेती करने लगा और अपनी मेहनत से अन्न रूपी सोना उपजाने लगा। दादाजी ने विनीत से कहा, बेटा अब समझ में आया कि असली धन क्या है। परिश्रम रूपी धन से ही हम अपना और दूसरों का जीवन सफल बना सकते हैं। इसलिए तो कहा गया है, अब तो उठो, क्यों पड़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में। सुख दूर जीना भी कठिन है, श्रम बिना संसार में। तो चलिए अब इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, दादाजी प्रतिदिन सुबह उठते ही क्या करते थे? इसका उत्तर है, दादाजी प्रतिदिन सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करते थे। प्रश्न 2, धरती को माँ के समान क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, धरती को माँ के समान कहा गया है क्योंकि धरती ही सबको अनाज देकर जीवन भर हमारा पालन पोषण करती है। प्रश्न 3, जमीन बेचने की बात सुनकर किसान की पत्नी ने उसे क्या सुझाव दिया? किसान की पत्नी ने सुझाव दिया कि वह जमीन न बेचे क्योंकि जमीन बेचकर प्राप्त धन से उनका जीवन भर गुजारा नहीं होगा। भक्त होने के कारण उसे भगवान से ही धन मांगना चाहिए। प्रश्न 4, भगवान ने किसान को वरदान देते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है, भगवान ने किसान को वरदान देते हुए कहा कि असल में असली धन तो परिश्रम है, तुम्हारी जमीन है, जिससे न केवल तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, बल्कि अन्य लोगों का भी भरण पोषण होता है। यह सोना चांदी या रुपये पैसे असली धन नहीं है। तुम अपने परिश्रम से असली धन कमा सकते हो। प्रश्न 5, परिश्रम के महत्व को समझकर किसान ने क्या निर्णय लिया? इसका उत्तर है, किसान ने निर्णय लिया कि वह खूब मेहनत से अन्न रूपी धन कमाएगा। आपकी समझ। प्रश्न 1, जमीन होते हुए भी किसान गरीब क्यों था? इसका उत्तर है, किसान परिश्रमी स्वभाव का नहीं था। मेहनत करके अन्न उपजाने की बात उसे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी। वह मेहनत से काम नहीं करता था, इसलिए वह गरीब था। प्रश्न 2, भगवान ने जितना धन किसान को दिया उतना ही धन सबको दिया, इसका क्या प्रभाव हुआ? इसका उत्तर है, इसका प्रभाव यह हुआ कि धन तो सभी के पास हो गया। दुकानदारों को अपना सामान देने के बदले अन्न की आवश्यकता थी, जिससे वे अपना पेट भर सकें। इसका प्रभाव यह हुआ कि किसान को अन्न उगाने के महत्व का पता लगा और वह भी परिश्रम पूर्वक अपने खेतों में काम करने लगा। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, दादाजी प्रातः उठते ही क्या किया करते थे? इसका उत्तर है, दादाजी प्रातः उठते ही धरती को प्रणाम किया करते थे। प्रश्न 2, दादाजी ने विनीत को धरती के बारे में क्या बताया था? इसका उत्तर है, दादाजी ने विनीत को धरती के विषय में बताया था कि सबका जीवन भर भरण पोषण करती है। जो जितना परिश्रम करता है, धरती उसे उससे कई गुना अधिक ही देती है। प्रश्न 3, किसान के पास कितनी जमीन थी? इसका उत्तर है, किसान के पास बहुत अधिक जमीन थी। प्रश्न 4, किसान किस कारण गरीब हो गया था? इसका उत्तर है, किसान अकर्मण्यता के कारण गरीब हो गया था। प्रश्न 5, किसान किसके बिना जीवन को बेकार समझता था? इसका उत्तर है, किसान धन के बिना जीवन को बेकार समझता था। प्रश्न 6, किसान किस प्रकार धन प्राप्त करने की इच्छा करता था? इसका उत्तर है, किसान अपने खेतों को बेचकर धन प्राप्त करने की इच्छा करता था। प्रश्न 7, किसान की पत्नी ने उसे क्या समझाया था? इसका उत्तर है, किसान की पत्नी ने उसे समझाया था कि वह भगवान से ही धन मांग ले। प्रश्न 8, भगवान ने किसान को धन देने का वर देते हुए क्या कहा था? इसका उत्तर है, जितना धन मैं तुम्हें दूंगा उतना ही धन सबके पास होगा। प्रश्न 9, भगवान से वर पाकर किसान ने क्या किया था? इसका उत्तर है, किसान ने अपने खेतों में परिश्रम करना पूरी तरह से छोड़ दिया था।
प्रश्न 10, किसान अपनी पत्नी के साथ क्या खरीदने बाजार गया था? इसका उत्तर है किसान अपनी पत्नी के साथ सुंदर वस्त्र खरीदने गया था। प्रश्न 11, किसान ने भगवान पर क्या आरोप लगाया था? इसका उत्तर है किसान ने भगवान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। प्रश्न 12, भगवान ने असली धन किसे कहा था? इसका उत्तर है भगवान ने असली धन परिश्रम को कहा था। प्रश्न 13, पाठ के अंत में किन काव्य पंक्तियों को दिया गया है? इसका उत्तर है अब तो उठो, क्यों पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में, सुख दूर जीना भी कठिन है, श्रम बिना संसार में। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 12 हमें जिन पर गर्व है करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।